हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे मॉडल्स टॉपिक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके मॉडल पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन था, हो सकता है इससे दो आ जाए, तीन नहीं आ सकते, दो तो आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये एक दो नंबर भी नहीं छोड़ना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है ना। बाकी के वीडियोस हैं, मॉडल पेपर हैं, आप सारे कुछ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, ठीक है, मर्जी है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये मान के चलिए कि पढ़ने में आपसे बेस्ट कोई नहीं और पढ़ाने में हमसे बेस्ट कोई नहीं, ठीक है ना। तो यही मान के हम चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मॉडल्स मीन्स होता है मूड, मतलब काम करने का मूड है कि नहीं है। जैसे कहते हैं ना, आई कैन डू इट, मतलब मैं ये कर सकता हूँ। नहीं तो आई मस्ट डू इट, मैं इसे करूँगा ही करूँगा। तो ये मूड है आदमी का, ठीक है ना। इसी को हम मॉडल कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला मॉडल आता है अपने कैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने हालांकि सारे यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, लेकिन मैन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर आप किसी एबिलिटी यानी आप क्षमता, कैपेसिटी, योग्यता और पावर के बारे में बात करना चाहते हैं, मतलब आप में क्या योग्यता है, क्या क्षमता है या क्या शक्ति है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो हमेशा कैन लगाइए। जैसे देखिए तो आई डैश टीच मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे एबिलिटी लिखा हुआ है। या आपके सामने ना ऐसा नहीं एबिलिटी दे दे, वो ऐसे दे देगा कैन एंड मे। अब इसमें से आपको चूज करना है। तो आपने कहा मे संभावना नहीं है, या तो मैं कर सकता हूँ या कांट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कैन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो देखिए आई कैन टीच मैथमेटिक्स, ठीक है ना, तो कैन आया क्योंकि यहाँ एबिलिटी की बात हो रही। अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, तो इनकैपेबिलिटी मतलब उसमें योग्यता नहीं है, वो नहीं देख सकता, ठीक है ना, तो कैन नॉट। हाँ, और इसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं, और अपना स्कोर है ना वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। अगर आपको ये आते हैं तो आप सीधे लास्ट पार्ट में चले जाइए वीडियो के, और वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वी डैश क्लाइंब अप दिस हाई ट्री। अब देखो, इस बड़े पेड़ पे, ऊपर लंबे पेड़ पे चढ़ सकते हैं क्योंकि हमें क्या है, ये पावर है, तो कैन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और एक परमिशन लेने के लिए भी नॉर्मली आप क्या कैन का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये कैन वाला परमिशन अपने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं सीधे। और एक ध्यान रखना, जो नॉर्मल चीज़ होती है, नॉर्मल मतलब ऐसी चीज़ें संभवतः होती है, पॉसिबिलिटी होती है, उनके लिए कैन आता है। जैसे देखो, एक्सीडेंट्स डैश हैपन एवरीवेयर, हो सकते हैं भाई, कहीं भी हो सकता है, एक्सीडेंट का क्या भरोसा है, ठीक है ना। ये इसलिए द रामायण कैन बी फाउंड इन हाउस होल्ड ऑफ एवरी हिंदू, तो ये किसी भी हिंदू के घर में पाई जा सकती है, इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अगला देखो, अगला आता है अपने, इम्पोर्टेंट है कुड। कुड में क्या ध्यान रखना, कैन वाली सारी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, सारे वर्ड सेम है, जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी और क्या कहते हैं, पावर, लेकिन ये होना चाहिए पास्ट के अंदर। तो आप क्या कुड यूज़ करोगे। जैसे देखो, सेंटेंस से बात करते हैं, माई ब्रदर कुड नॉट सेंड मी एन MO लास्ट मंथ, मेरे भाई ने मुझे कैपेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी दिखा रहा है कि नहीं भेजा, ठीक है ना। और क्या, जैसे देखो, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज ओनली 5 years ओल्ड, मतलब जब मैं 5 साल का था ना तब इंग्लिश बोल लेता था। तो ये पास्ट में एबिलिटी है। आपको सिर्फ इसमें ये जितने भी रूल है ना, इन सब को छोड़ो, आपको सिर्फ एक ये ए ध्यान रखना और ये एफ वाला ध्यान रखना। क्या, अगर पास्ट में आपके पास कोई एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर थी, उसके लिए कुड लगाओ। और दूसरा, पॉलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो आप तो भी कुड लगाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं सीधा मे पे, ठीक है। मे, मे फॉर्मल परमिशन के लिए, अगर आप स्कूल में या अपने बड़े व्यक्ति से आप परमिशन मांग रहे हो तो हमेशा मे यूज़ करेंगे। जैसे देखो, मे आई कम इन सर, मे यू गो होम, ठीक है ना, आप घर जा सकते हैं, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, ये फॉर्मल परमिशन के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और एक और इम्पोर्टेंट यूज़ है, ये भी ध्यान रखना कि मे का यूज़ हम प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। जैसे देखो, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है, इसका मतलब क्या चांसेस हैं भाई, बारिश होने के है ना। इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है, ठीक है ना। और टुडे इज संडे, आज संडे है, तो संडे है तो ही मे गो होम, वो घर जा सकता है, आज संडे है तो, नहीं तो संडे नहीं होता तो उसको हॉस्टल में रुकना पड़ता, ठीक है। तो हो सकता है संडे है तो वो घर जा सकता है, या कहीं और है तो भी घर जा सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और विश के लिए भी यूज़ करते हैं, ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लो, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क पीछे है ना
तो हमेशा वो विश या इम्पेरेटिव सेंटेंस होता उसमें हमेशा मे लगा दो, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता उसमें हमेशा क्या लगा दो, मे लगा दो, ठीक है ना। अगला देखिए माइट, जस्ट इसका पास्ट में हो तो माइट लगा दो, और रिक्वेस्ट के लिए आता है, ये अपने लिए नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या कि अगर पॉसिबिलिटी हो पास्ट में, जैसे देखो चांसेस बहुत ही कम हो, ठीक है ना, एक तो पास्ट में हो तब कर दो, एक पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो तब, जैसे देखो देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई, मान लीजिए ये लिखा है देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई, इन द स्काई। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे वाला सेंटेंस देखना, देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई, तो इट डैश रेन टुडे। अब बताइए क्या होगा, आपने कहा माइट होगा भाई, क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा है कि आसमान में बादल न के बराबर, मतलब है ही नहीं बादल, तो बारिश होने के चांसेस माइट, न के बराबर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। फिर देखिए शैल विल आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना, शैल विल आपको नहीं पढ़ने, आपके लिए ये है नहीं, ठीक है ना, सिलेबस में नहीं है। मस्ट ज़रूर पढ़ना आपको, मस्ट का समझ लीजिए, मस्ट तब यूज़ करेंगे जब आपके कंपल्सन हो, नेसेसिटी हो, ऑब्लिगेशन हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, या स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो, या लीगल इन्फ्रेंस हो, ठीक है ना। तो आप क्या यूज़ करेंगे, मस्ट, मतलब कानून की बात आ जाएगी ना तो मस्ट यूज़ करेंगे। जैसे अपने एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, यू डैश वियर हेलमेट, यू मस्ट वियर हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी है, ठीक है ना, अपनी मर्जी नहीं चला सकते कि पहने कि नहीं पहने, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमेशा आपको मस्ट लगाना है। तो देखो कुछ क्वेश्चन देख लो, वी डैश रीच स्कूल इन टाइम, मस्ट, वहाँ नियम है स्कूल में पहुँचने का, कंपल्सन है, तो आपने मस्ट यूज़ किया, ठीक है ना। और यू आर गेटिंग लेट, यू मस्ट हायर अ टैक्सी, अब लेट हो रहे हैं तो आपको मस्ट सलाह दी जा रही है, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, क्यों, क्योंकि आप टैक्सी करोगे तभी काम बनेगा, ठीक है। हरी इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही मस्ट डैश गेट फर्स्ट डिवीज़न। अब देखो लॉजिकल इन्फेरेंस, लॉजिकल इन्फेरेंस का मतलब हो गया कि वो इंटेलिजेंट है तो मस्ट गेट फर्स्ट पोजीशन, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और लीगल बात होती तो भी आता मस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए वुड, वुड में एक चीज़ ध्यान रखना, मस्ट नॉट अपने लिए नहीं है, ठीक है ना। वुड में ध्यान रखना क्या, जब भी आप पॉलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो सबसे बेस्ट होता है वुड, ठीक है ना। पॉलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट जब भी हो, वुड यू लैंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। वुड यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या मुझे आप होटल का रास्ता बता सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला शुड और मस्ट, ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुड कब आता है, जब एडवाइस हो, आपकी मोरल ड्यूटी हो, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी हो, एक्सपेक्टेशन इन कंडीशनल सेंटेंस हो। और लिस्ट के बाद तो हमेशा ही शुड आता है, इस पे तो मैं सर्कल बना रहा हूँ, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगर सेंटेंस में LEST लिखा हुआ आया है तो कुछ नहीं सोचना, आपको क्या भर देना है, शुड। अब देखिए वी डैश बाथ डेली, तो यहाँ पे आया एडवाइस लिखा हुआ, तो ये सोचिए कि ये क्या है, अपनी ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है कि हमें रोज़ स्नान करना चाहिए। अब कुछ लोग नहीं भी करते हैं, अगर मस्ट होता ना इसका मतलब सबको करना कंपलसरी है, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। वी शुड नॉट गो देयर, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, सजेशन है, नॉर्मल, ठीक है ना। वी शुड ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो देखो शुड की जगह मस्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई कानून में नहीं लिखा है कि बड़ों की आज्ञा करो ही करो, ठीक है, उनकी बात मानो ही मानो। तो ये मान सकते हैं, ठीक है, अपना नैतिक कर्तव्य, समाज में जो नियम चल रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग कोई भी काम करोगे ना तो शुड आएगा, और कानून के अकॉर्डिंग जो भी काम करते हैं ना उनके लिए आप हमेशा क्या, मस्ट यूज़ करोगे, ठीक है। ये बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना, तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूज़न कभी होएगा ही नहीं, ठीक है। और इन दोनों में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, अपने लिए तो 8th क्लास तक के लिए तो कोई अंतर ही नहीं है, मतलब आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब, जब अगर आपको ब्लैंक स्पेस के बाद टू दे रखा है ना तो आपको ऑट ही भरना है, और टू नहीं दे रखा तो आप शुड भरिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, चूज़ करने आपको। द लास्ट ट्रेन हैज़ लेफ्ट, ही डैश स्टे इन द नाइट देयर, अब लास्ट ट्रेन है ना जा चुकी है,
तो लास्ट ट्रेन चली गई तो वो क्या करेगा, रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। कैन रुक सकता है, नहीं। शुड उसका नैतिक कर्तव्य है, माइट कम चांस है, ऐसा है नहीं, तो मस्ट पे आप टिक कर दोगे क्योंकि उसको रखना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। द एग्जामिनेशन आर नियर, एग्जामिनेशन क्या है, पास है, तो यू डैश वर्क हार्ड। अब एग्जामिनेशन पास है तो ये कह रहा है कि सलाह दे रहा है कि भाई पढ़ लो, है ना। तो माइट कम चांस वाला कैंसिल हो गया, मे और कैन आ नहीं सकता, आपने कहा शुड, सलाह दी जा रही पढ़ लो, ठीक है ना। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही डैश लेफ्ट दिस। अब देखो वो स्ट्रॉन्ग मैन है, ठीक है ना, वो अपनी पावर दिखा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, बॉक्स को उठा सकता है, कैन, ठीक है ना, उसमें पावर है, स्ट्रॉन्ग है इसलिए पावर है, वो उठा सकता है, ठीक है ना, कैन। वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं, वी डैश टेक अ टैक्सी टू रीच द बस स्टॉप। देखो अब हम लेट हो रहे हैं ना, तो कैन ले सकते हैं, ले सकते हैं का क्या मतलब है भाई, तो हमें मस्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें लेनी ही पड़ेगी टैक्सी, नहीं लेंगे तो लेट तो हो रहे हैं और बस निकल जाएगी। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, चलो आसमान में क्या है, बादल है, मतलब बारिश होने के चांसेस कैसे हैं, क्या आपने कहा है, मे, ठीक है। देर आर वेरी, द स्टूडेंट्स वॉज वेरी क्लेवर, स्टूडेंट बहुत क्लेवर था, ही डैश सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वो किसी भी प्रॉब्लम को देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट वाला चाहिए, तो आपने कहा पास्ट के लिए तो हम नॉर्मली कुड और वुड पे आप सोच सकते हो, लेकिन वुड पढ़ा हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यहाँ पे पास्ट में उसकी एबिलिटी थी कि वो सॉल्व कर लेता था किसी भी प्रॉब्लम को, तो कुड, ठीक है ना। अपना स्कोर है ना, नोट करते रहिएगा कि आप कौन सा सही कर रहे हो, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी गुड बुक, ये बहुत अच्छी किताब है, यू डैश रीड इट, तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए। अब देखो किताब अच्छी है, पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, तो सलाह दे रहा है, ठीक है, नॉर्मल सलाह है, कुड पास्ट की बात नहीं हो रही, माइट कम चांस, विल यूज़ नहीं, ठीक है ना, शुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी डैश डांस वेरी वेल वैन शी वॉज वेरी यंग, जब वो बहुत यंग थी तो बहुत शानदार डांस करती थी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे, आपने कहा वो थी तब ना, तब उसमें योग्यता थी ना, तो आप करोगे कुड, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन, कुड। नेक्स्ट देखो, यू डैश रीच द टाउन बिफोर सनसेट, तुम्हें ना सनसेट से पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, तो देखो नीड वुड, तो यहाँ पे मस्ट, ठीक है, यू मस्ट रीच द टाउन बिफोर द सनसेट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, वी डैश नॉट डिसओबे और पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का डिसओबे नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा मोरल मतलब समाज में प्रचलित है ना, वो वाली बात कर रहा है, तो जब ऐसी बात करते हैं तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो आपको अच्छे से पता, मे तो पॉसिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे चांस ही नहीं है मे का, तो क्या यूज़ करेंगे, शुड, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, शुड। अब नेक्स्ट देखिए, शुड यूज़ करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं, ठीक है ना, ये यहाँ से देखिए, ठीक है। अब इनके है ना आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना, बहुत इजी है, कोई इसमें समस्या है नहीं, और मुझे यकीन है आप अच्छे से कर दोगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करिएगा, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।